जंगल में एक गाय अपने बेटे भोला के साथ रहती थी। भोला अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। भोला की माँ गाय गर्भवती थी। एक बार गाय की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो बहुत ज्यादा कराह रही थी। तब उसका बेटा भोलू कहता है, माँ माँ क्या हुआ आपको? मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। हाँ बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मुझे बहुत तेजी से प्यास भी लग रही है। मुझे कुछ कमजोरी सी भी महसूस हो रही है। बेटा तुम यहीं रुको, मैं जंगल में पास की एक छोटी नदी पर जाकर पानी पीकर आती हूँ। अरे माँ, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसा करता हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा भोलू, तुम घर पर ही रुको। मैं थोड़ी देर में आराम से पानी पीकर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर गाय जंगल में एक नदी पर पानी पीने के लिए निकल जाती है। गाय जंगल में नदी के पास आती है और पानी पीने लगती है। बेचारी गाय अभी पानी ही पी रही थी, लेकिन तभी पीछे से एक खतरनाक बाघ गुर्राते हुए आता है और कहता है, अरे वाह, कितनी मोटी ताजी गाय है। आज तो दावत बन गई। इसका मांस खाकर तो बड़ा मजा आ जाएगा। ऐसा बोलकर बाघ उस पर जोरदार वार करता है, लेकिन गाय तेजी से पीछे हटकर कहती है, अरे बाघ, मुझ पर रहम करो। मैं गर्भवती हूँ। मैं तुम्हारे आगे दया की भीख मांगती हूँ बाघ। मेरे लिए ना सही, मेरे आने वाली संतान के लिए मेरी जान छोड़ दो। मुझे बख्श दो बाघ। ये फालतू की कहानियां मेरे सामने बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो बस मेरा भोजन चाहिए। ऐसा बोलकर बाघ गाय पर फिर से जोरदार वार करता है और इस बार गाय बेचारी बहुत जख्मी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके वहां से भागने लगती है। बाघ भी उसके पीछे भागता है, लेकिन एक पत्थर से टकराकर बाघ नीचे गिर जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर गाय अपनी जान बचाकर अपने घर आ जाती है। भोलू जब अपनी माँ को जख्मी हालत में देखता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, अरे माँ, ये आपके साथ क्या हो गया माँ? ये सब किसने किया? बेटा भोलू, ये सब जालिम बंटी बाघ ने किया है। गाय बेचारी दर्द के मारे कराह रही थी और इसी हालत में वो एक नन्ही बच्ची को जन्म देती है। लेकिन ये बच्ची बहुत अद्भुत थी। वो कोई एक गाय की बच्ची की तरह नहीं दिखती थी, बल्कि वो एक शेरनी जैसी दिखती थी। भोलू ये देखकर बहुत हैरान हो रहा था। तब गाय अपने बेटे भोलू से कहती है, बेटा भोलू, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब मुझे नहीं लगता कि अब मैं बच पाऊंगी। तुम अपनी बहन का ख्याल रखना और हाँ, उस दुष्ट बाघ से अपनी बहन को हमेशा बचा कर रखना। मैं वादा करता हूँ माँ, मैं अपनी बहन को यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। माँ बेटे के बीच यही बात चलते गाय दम तोड़ देती है और भोलू अपनी माँ को देख देख कर रो रहा था। तब थोड़ी ही देर बाद गाय की एक दोस्त भैंसा वहाँ पहुँचती है। तब भोलू रोते हुए अपनी माँ की दोस्त भैंसा को सब कुछ बताता है। तब भैंसा उसे दिलासा देते हुए कहती है, सब्र करो बेटा भोलू और हिम्मत से काम लो। पास में ही एक छोटा सा जंगल है जिसमें तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम ऐसा करो बेटा, तुम अपनी बहन को लेकर यहाँ से चले जाओ। भोलू अपनी बहन को लेकर वृंदावन जंगल चला जाता है। वो अपनी बहन का नाम रीना रखता है और दोनों सुख शांति से रहते हैं। भोलू की बहन रीना बहुत होशियार थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और रीना बड़ी हो जाती है। एक बार रीना अपने भाई भोलू से पूछती है, भाई, हम दोनों भाई बहन हैं, फिर हम दोनों एक जैसे क्यों नहीं हैं भाई? तब भोलू उसे पूरी बात बताता है और कहता है, बहन, बहुत सालों पहले मैं माँ के साथ एक जख्मी भालू की मदद कर रहे थे। तभी वहाँ से
एक पंडित गुजर रहे थे, तो उन्होंने हमें देखा और वो हमारे पास आए और उन्होंने माँ से कहा, बेटा तुम दिल की बहुत अच्छी हो, मैंने तुम्हें बहुत बार परखा है, तुम किसी ना किसी जानवर की मदद करती ही रहती हो, तुमने मेरा मन मोह लिया है बेटा। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे यहाँ एक होशियार अद्भुत बेटी पैदा होगी जो बहुत होशियार होगी और जो आने वाले समय में इस जंगल पर राज करेगी। और पंडित जी के आशीर्वाद से तुम हमारे यहाँ पैदा हुई, लेकिन बदकिस्मती से हमने अपनी माँ को उस दिन खो दिया। उस बंटी बाघ ने हमारी माँ को मार डाला था रीना। रीना जब ये सारी बातें सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो खुद से वादा करती है कि वो अपनी माँ का बदला लेकर रहेगी। अगले ही दिन रीना और भोलू अपने जंगल के लिए निकल जाते हैं और अपने जंगल पहुंच जाते हैं। रीना देखती है वो दुष्ट बाघ आज भी एक गर्भवती बकरी का शिकार कर रहा था। यह देखकर उसे अपनी माँ की और भी ज्यादा याद आने लगती है। ऐसे ही रात हो जाती है और बाघ जंगल के बड़े द्वार पर आकर किसी के आने का इंतजार करने लगता है। दरअसल रीना शेरनी ने अपनी माँ की दोस्त भैंसा को बाघ के पास भेजा था और भैंसा ने बाघ से कहा, अरे अरे बाघ दोस्त, जिस गर्भवती गाय को तुमने कुछ सालों पहले शिकार किया था ना, उसके यहाँ अद्भुत शेरनी पैदा हुई थी और वो शेरनी बहुत ताकतवर है। सुना है वो आपसे बदला लेने आई है। इससे पहले वो तुम्हें मारे, तुम जाकर उस शेरनी का काम तमाम कर दो बाघ। और इस तरह भैंसा ने शेरनी की मदद करके बाघ को यहाँ बुला लिया और शेरनी ने एक बड़ी सीढ़ी से बहुत ऊंचाई पर चढ़कर एक बड़े हथौड़े से बंटी बाघ पर जोरों का वार किया, जिससे बाघ एक ही वार में बहुत दूर जा गिरा और वो खून से लथपथ हो गया और वहीं मर गया। और रीना शेरनी की होशियारी देख जानवरों ने रीना को ही जंगल की रानी बना दी और अब रीना शेरनी ही इस जंगल पर राज करती है और सब सुख शांति से रहते हैं। इस तरह गाय की बेटी शेरनी ने अपने पूरे जंगल को खुशहाल बना दिया। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए